हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देख के आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक होने वाला है हाउस होल्ड चीज़ों के बारे में। यानी ये जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, इनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं। साथ ही साथ में मैं आपको इनके हिंदी वर्ड्स भी बताऊँगी, जिसे देखकर आप सोचेंगे कि इनकी सचमुच में ऐसे भी हिंदी वर्ड्स होते हैं जो हमें पहले पता ही नहीं थे। तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारा करछी यानी कि लैडल। लैडल का मतलब होता है खाना निकालने के लिए जो करछी इस्तेमाल होती है उसे हम लैडल कहते हैं। नेक्स्ट है कढ़ाई, उसे कहते हैं कॉल्ड्रन, या उसे फ्राइंग पैन नहीं कह सकते क्योंकि फ्राइंग पैन का जो डीपनेस वो कम होता है, जबकि कढ़ाई में डीप जो है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है ग्लास। ग्लास को इंग्लिश में वर्ड है टम्बलर। ग्लास ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, इसे टम्बलर कहते हैं। नेक्स्ट है तकिया, यानी कि इसे हम पिल्लो या कुशन भी कह सकते हैं। ये तो कॉमन वर्ड है, ये सबको पता है, मोस्ट ऑफ लोगों को इस बारे में मालूम है। जो नेक्स्ट हमारा है वो है पर्दा, जिसे हम कर्टन भी कहते हैं। घर में हम पर्दे यूज़ करते हैं, फेस्टिवल्स के टाइम पे ऐसे भी न्यू न्यू पर्दे लगाते हैं, इन्हें हम कर्टन्स कहते हैं। कर्टन यानी कि पर्दा। नेक्स्ट है हमारा सीव। सीव वर्ड का मतलब होता है छन्नी। ये चाय छानने वाली छन्नी नहीं है, ये क्या है जिसमें हम भाजी वगैरह धोते हैं, वेजिटेबल्स को धोते हैं। नेक्स्ट है स्कीमर, जिसे हम हिंदी में पौना कहते हैं। स्कीमर वर्ड का मतलब होता है ऐसा स्पैचुला जिसमें क्या होता है, छेद बना होता है, होल होता है। ये इसको हम फ्राई करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है चाय छन्नी, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं टी स्टेनर। तो देखिए ये किस तरह से डिफरेंट है सीव से। सीव दूसरा छन्नी है, ये दूसरा छन्नी, इसे हम चाय निकालने का काम करते हैं। नेक्स्ट है मोर्टर या फिर पेसल, इसे हिंदी में कहते हैं ओखली या फिर मूसली। ये एकदम डिफरेंट लग रहा होगा आपको, ये न्यू लग रहा होगा नेम हिंदी में, ओखली या मूसली। मोर्टर नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं जिसमें कूटने का काम होता है, और पेसल जिससे हम कूटते हैं, पेसल ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं। तो ये नेक्स्ट है हमारा पैग। पैग यानी जिससे हम क्लोथ्स लाइन, क्लोथ्स लाइन मतलब कि जो रस्सी होती है जिसमें कपड़े सुखाने का काम करते हैं। कपड़े को उड़ने से बचाने के लिए क्या करते हैं, उस पर पैग यूज़ करते हैं, यानी कि खूंटा लगा देते हैं ताकि कपड़े उड़े ना। तो इस तरह से खूंटे को इंग्लिश में पैग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कीप। कीप का मतलब होता है फनल। अब कीप क्या होता है, ये नाम भी शायद अब बहुत से लोगों को डिफरेंट लग रहा होगा। आप अपने लैंग्वेज में बताइए कि फनल को क्या कहते हैं। ये देखकर पिक्चर आपको समझ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा रोलिंग पिन और रोलिंग बोर्ड, यानी कि पीढ़ा बेलन, जिस पे हम रोटी बनाने का काम करते हैं। तो जिससे हम रोटी बनाने का काम करते हैं उसे कहते हैं रोलिंग पिन, और जिस पर हम रोटी बनाते हैं वो होता है हमारा रोलिंग बोर्ड। हिंदी में इसे पीढ़ा और बेलन भी कहते हैं। आप कमेंट करके बताइए आपकी लैंग्वेज में इसे क्या कहा जाता है, आपकी मदर टंग में इसे क्या कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा चिमटा। चिमटा अपने आप को जलने से बचाने के लिए हम चिमटे का यूज़ करते हैं खाना बनाते वक्त, जिसे हम टोंग कहते हैं। इंग्लिश में चिमटे के लिए वर्ड है टोंग। तो नेक्स्ट टाइम आप अगर चिमटे का यूज़ करें तो उसका इंग्लिश में नाम याद रखें कि इसे हम टोंग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाल्टी, जिसे हम बकेट भी कहते हैं। ये तो सिंपल और कॉमन वर्ड है, बकेट या फिर बाल्टी। तो ये जो है वो हम डेली में यूज़ करते हैं इस वर्ड को। इसके अलावा जितने न्यू वर्ड्स अगर आपने आज सीखे हैं तो उसे आपको अपने डेली लाइफ में यूज़ करना है जब चीज़ों को देखें तो। नेक्स्ट है हमारी करछी। करछी के लिए यहाँ पे मैंने 3 वर्ड्स बताया था। एक तो स्कीमर था, उससे पहले यहाँ पे है स्पैचुला। स्पैचुला का मतलब होता है जो फ्लैट सरफेस होता है। जिस करछी का फ्लैट सरफेस होता है हम पिज़्ज़ा वगैरह बनाने का काम करते हैं। आप इसे देखकर मुंह में पानी मत लाइए, वर्ड पे ध्यान दीजिए कि करछी की बात हो रही है, यानी कि स्पैचुला। हमने करछी के लिए 3 वर्ड सीखे। एक था स्पैचुला, दूसरा था लैडल, और तीसरा क्या था हमारा स्कीमर, जो डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट पिक्चर जो है ये है तराजू की। तराजू को इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस। तराजू यानी कि इंग्लिश में बैलेंस। तो नेक्स्ट टाइम से आप अगर कभी तराजू देखें तो आप उसे इंग्लिश में एक बार नाम ज़रूर उसका याद करें, बैलेंस। तो इस तरह से अगर चीज़ों को देखकर आप उसके इंग्लिश में नाम बोलेंगे तो इजीली आपको वो याद हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंक, या जिसे हम नॉर्मल वर्ड में वॉश बेसिन भी कहते हैं। हिंदी में इसके लिए नाम है धवन कुंडी। ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा आपको, धवन कुंडी। अगर आप चाहें तो इसको नॉर्मल वे में वॉश बेसिन भी कह सकते हैं, और इसके लिए इंग्लिश वर्ड है सिंक। वैसे वॉश बेसिन भी एक इंग्लिश वर्ड ही है, वॉश बेसिन। नेक्स्ट है हमारा लिड। लिड वर्ड का मतलब होता है ढक्कन। जो हम किसी बर्तन पे, यूटेंसिल्स पे ढकने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिड। लिड का मतलब होता है ढक्कन। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।